बहुत समय पहले की बात है। एक आलीशान शहर में विक्रम नाम का एक घमंडी और बेहद अमीर व्यापारी रहता था। विक्रम के पास धन, दौलत, गाड़ियां और बड़ा सा बंगला, सब कुछ था। लेकिन उसके पास एक चीज की हमेशा कमी रहती थी और वो था समय। वह हमेशा हड़बड़ी में रहता, अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता और अपने परिवार को समय देने के बजाय सिर्फ पैसे कमाने की अंधी दौड़ में भागा करता था। उसका मानना था कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। एक शाम जब वह दफ्तर से थका हारा अपनी कार से घर लौट रहा था, अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। सुनसान सड़क थी और तेज बारिश होने लगी थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक पुरानी धुंधली सी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, यहाँ वह मिलता है जो कहीं नहीं बिकता। उत्सुकता और मजबूरी में विक्रम उस दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर चारों तरफ अजीबोगरीब पुरानी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। काउंटर के पीछे एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्यमयी थीं। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? मेरा समय बहुत कीमती है, मेरे पास यहाँ फालतू बैठने का वक्त नहीं है। विक्रम जी, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास असल में कितना समय बचा है? तुम पागल हो क्या? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़े ने बिना कुछ कहे काउंटर के नीचे से एक बेहद खूबसूरत सोने की जेब घड़ी निकाली। उस घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। यह कोई आम घड़ी नहीं है, यह काल चक्र है। यह घड़ी वर्तमान समय नहीं बताती, बल्कि यह बताती है कि इस दुनिया में आपके जीवन के कितने मिनट और बचे हैं। और सबसे खास बात, आप इस घड़ी में पैसे डालकर अपने जीवन का समय बढ़ा सकते हैं। 1 लाख रुपए बराबर 1 घंटा। विक्रम को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उस घड़ी पर अपना हाथ रखा, उसे घड़ी के शीशे में अपने जीवन की बीती हुई यादें साफ दिखने लगीं। उसने घड़ी के स्क्रीन पर देखा, वहां लिखा था 30 दिन। यानी उसके पास जीने के लिए सिर्फ 30 दिन बचे थे। यह देखकर विक्रम के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने बैग से 5 लाख रुपए नकद निकाले और बूढ़े के सामने फेंक दिए। जैसे ही पैसे काउंटर पर गिरे, घड़ी में 30 दिन से बढ़कर 30 दिन और 5 घंटे हो गए। उस दिन के बाद से विक्रम का पागलपन और बढ़ गया। वह और ज्यादा पैसे कमाने में लग गया ताकि और ज्यादा जिंदगी खरीद सके। वह दिन रात काम करता, लोगों को धोखा देता और अपनी तिजोरियां भरता। वह हर हफ्ते उस रहस्यमय दुकान पर जाता, करोड़ों रुपए देता और अपनी जिंदगी के कुछ साल और बढ़ा लेता। इस चक्कर में उसने अपने दोस्तों, अपनी पत्नी और बच्चों से बात करना भी छोड़ दिया। उसकी दुनिया बस पैसा कमाने और घड़ी में समय बढ़ाने तक सिमटकर रह गई थी। सालों बीत गए। विक्रम अब बूढ़ा हो चुका था। वह अरबों रुपयों का मालिक था और घड़ी के हिसाब से उसके पास अभी भी 50 साल की जिंदगी बची थी। एक दिन उसकी बेटी की शादी थी। बेटी ने रोते हुए विक्रम के पास आकर कहा, पापा, आज मेरी शादी है। क्या आज के दिन आप दफ्तर न जाकर मेरे साथ सिर्फ 2 घंटे बिता सकते हैं? बचपन से आज तक आपने मुझे कभी 2 मिनट भी शांति से नहीं दिए। चुप रहो। तुम्हें पता है मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे लिए ही तो पैसे कमा रहा हूँ। बेटी रोती हुई चली गई। लेकिन तभी अचानक विक्रम के सीने में तेज दर्द उठा। वह फर्श पर गिर पड़ा। उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह जादुई घड़ी निकाली। उसने देखा कि घड़ी का समय अचानक बहुत तेजी से घटने लगा था,
घंटे मिनटों में और मिनट सेकंड्स में बदल रहे थे। क्योंकि जब मौत का असली समय आता है तो कुदरत का नियम बदल जाता है। विक्रम ने तड़पते हुए अपने फोन से बैंक मैनेजर को कॉल किया और चिल्लाया, मेरे खाते के सारे पैसे उस बूढ़े दुकानदार के नाम ट्रांसफर कर दो, मुझे समय चाहिए। तभी कमरे की खिड़की खुली और वही रहस्यमयी बूढ़ा दुकानदार कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वास्तव में वह कोई आम दुकानदार नहीं बल्कि समय के देवता थे। विक्रम, तुमने जिंदगी भर पैसा कमाया ताकि तुम समय खरीद सको, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि जो समय तुम्हारे पास पहले से था उसे तुमने काम के चक्कर में बर्बाद कर दिया। तुमने कभी जिया ही नहीं। अब तुम्हारे अरबों रुपए भी तुम्हें एक सेकंड नहीं दे सकते। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जीवन की असली कीमत उस समय में है जिसे हम अपनों के साथ खुशी से बिताते हैं। बीता हुआ समय दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए आज में जिएं, अपनों को वक्त दें, क्योंकि अंत में आपके साथ आपकी दौलत नहीं बल्कि आपकी यादें और आपके रिश्ते जाते हैं।